देखो, अगर मैं सच बताऊँ तो हमें ना सक्सेस होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें सक्सेस होने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो हमारी कोई भी एक हैबिट हो सकती है और वही हैबिट जो होती है वो हमारे फिर पैशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम एक हैबिट को पकड़ के या फिर एक हैबिट के साथ जुड़ के कैसे हम अपनी लाइफ़ में एक अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हम ना बहुत सारी चीज़ों को ना एक साथ करने की सोच रहे हैं, चाहे उसमें हमारी स्टडी हो, चाहे उसमें हमारी जॉब हो, चाहे उसमें हमारी जिम हुई या फिर चाहे उसमें हमारा एक डेली रूटीन हो गया, बहुत ही एक स्टक रूटीन हो गया। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इन चीज़ों को ना सभी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ हम अपने पास से थोड़ा-सा इतना इरिटेट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अब चीज़ों को जल्दी कवर किया जाए। बस कहीं न हम चीज़ों को ना जल्दी ठीक करने के चक्कर में ना हम उनको ना कहीं ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपनी कोई भी एक हैबिट पकड़नी है, कोई भी एक हैबिट, चाहे वो आपकी पढ़ने की है, चाहे वो आपकी गाने की है, चाहे वो आपकी लिखने की है, चाहे वो आपकी बोलने की है या फिर कुछ भी करने की है। आपको उसी एक हैबिट पे काम करना है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। उसके अलावा अगर आपको उस हैबिट के बाद, उस काम के बाद अगर आपका मन कर रहा है कोई सेकेंडरी काम करने का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, क्या होता है कई बार ना हम अपने मन के खिलाफ जाके, अपने दिमाग के खिलाफ जाके हम बहुत सारे रूल बना लेते हैं और ज़बरदस्ती कर सकते हैं। हम 1 या 2 दिन के लिए ही ज़बरदस्ती कर सकते हैं, बाद में वो चीज़ फिर ख़त्म होके वो फिर ज़ीरो पे आके रुक जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि हम एक चीज़ को पकड़े और उस चीज़ पे हम कंटिन्यू काम करते रहें। और इस चीज़ में जो हमारी सबसे पहले हेल्प करेगी ना, वो चीज़ करेगी हमारा एक एक स्ट्रक्चर माइंड। बिकॉज़ देखो, जब तक आप अपने माइंड में अपने उठने से पहले एक पूरे दिन का एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं करोगे ना, तो आपका दिमाग ना उन चीज़ों को ना फॉलो आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वो आप उसको इंस्टेंट दे रहे हो। देखो, अब इंस्टेंट की क्या रोल होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर आपको ना एकदम से ना बहुत सारे पैसे मिल जाएँगे ना, तो ना आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भई मैं इसका करूँ क्या? मैं इसको कहाँ लगाऊँ? मैं कैसे इस चीज़ को इन्वेस्ट करूँ? जो एक मतलब एक समझदारी वाला, एक मैच्योरिटी वाला स्टेप होता है, वो नहीं ले पाते हैं लोग बिकॉज़ उनको पता ही नहीं होता कि इतने पैसों को कैसे हैंडल करें। सेम हमारे दिमाग का होता है, जैसे हमने अपना मॉर्निंग में कोई एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है और हम उसको दिन में कह रहे हैं कि पढ़ने की बजाय नहीं, अब मुझे सोना है। तो दिमाग कैसे प्रिपेयर हो जाएगा? दिमाग आपका प्रिपेयर ही नहीं होगा। या फिर आप उसको बोलोगे कि आपका था वो सोने का टाइम, बट आप उसको कह रहे हो कि नहीं अब पढ़। ना तो आप पढ़ रहे हो, ना आप सो रहे हो। तो उस चीज़ में वो सारा ना मिक्सअप हो के ना फिर कहीं न कहीं ना वो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपके एक ज़ीरो पे ही आके रुक जाते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपना एक डे पूरा तैयार करना है उठने से पहले। कुछ नहीं, 5 मिनट का विजुअलाइज़ेशन होता है, आँखें बंद की, और सबसे पहले बस आपको एक दिमाग में एक हिंट लेना ना कि हाँ, मैं अभी उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। हाँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो मैं अपनी इस स्किल पे भी काम कर लूँगा। चाहे वो आपकी कोई भी एक एक्सरसाइज़ है, आप उस पे काम कर सकते हो, आपकी रनिंग हो गई या फिर आप थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमेशा अपने डे का एक प्लान तैयार रखिए। ऐसे विदाउट प्लान के लिए मतलब प्रिपेयर खुद को नहीं रख पाओगे आप और कहीं न कहीं उसमें ना आपके लॉस होने वाले हैं। अब देखो, ये कैसे काम करता है एक प्लान हमारा, देखो जो हम एक विजुअलाइज़ेशन करते हैं ना मॉर्निंग का, तो उसमें हमारी चीज़ें वो क्या करती है, पहले हमने अपने दिमाग में डाल दिया कि हमें ये पूरा दिन हम ये करेंगे, उसके बाद हमारा दिमाग ना खुद डिसिप्लिन फ़ॉलो करता है। फिर हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कहीं न कहीं, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी पता होता है कि नहीं, मेरे ये स्टेप हैं, मेरे इतने स्टेप हैं, मुझे इनको फॉलो करना है। तो अपनी कोई भी एक हैबिट से स्टार्ट कीजिए और एक हैबिट ही आपको सक्सेस करा देगी। आपको ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में, एक होता है ना कि ऑलराउंडर बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर आप बन जाओगे, पहले एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ, फिर दूसरी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करना। अब देखो, आप साथ में एक काम कर रहे हो, अब दूसरा भी करने की सोच रहे हो, पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पज़ल हो जाओगे तो ना आप अपना ट्रैक है जो उससे बिल्कुल मतलब उसके बिहाइंड खड़े हो जाओगे जाके, भई अब क्या करें हम? और फिर बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हम एक अपनी हैबिट के साथ जुड़ के उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ़ में प्लान कर सकते हैं। देखो, इस चीज़ पे स्टोरी तो बहुत सारी हैं, स्टोरी बहुत बनती है, वो निकल के आती है यहाँ पे स्टोरी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बिकॉज़
जिसने आप देख लो उठा के, अगर किसी ने अपने एक स्किल पे, एक ही स्किल पे, एक ही हैबिट पे 10 से 15 साल या 2 से 3 साल अच्छे से दिए हैं ना, वो खुद सक्सेस हो चुका है, बिकॉज वो उस चीज़ में इतना परफेक्ट हो गया कि उसके अलावा उस चीज़ को कोई इतने अच्छे से कर नहीं सकता है। अब एक चीज़ देखो, आपको ना, मतलब आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको ना उसमें ना सक्सेस, और एक फिर एक जॉब के लिए तो मेरे हिसाब से आपको, आपका 100% सिलेबस है, उसमें ना आपको 50 to 70% इनफ है आपको पास होने के लिए, वो आपको पास करा देता है। अब बात आती है कि भाई आपको भी पास होना है या जस्ट आपको फिर एक अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। वो तो फिर आपको उस चीज़ पे ना एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ और फुल डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो आपकी, आपके जो अंदर है, आपका टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी की कमी है ना, तो वो टैलेंट निकल के आएगा, ना ही आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे कहीं। तो आज से ही अपनी कोई भी एक हैबिट पकड़िए, उस पर डेली कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कीजिए। तो होप सो आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा, और आगे भी हम इसी तरह कुछ चीज़ें नई लेके आते रहेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।